एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स को ऐसी कौन सी आदतें बदलनी है जिसके बाद वो अपनी रिकवरी, वो अपने ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बहुत जल्दी देख सकते हैं। जनरली होता क्या है, जब भी हमें पता चलता है कि हमारे घर में किसी को पैरालिसिस हुआ है या फिर हमारे रिलेशन में किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो सबसे पहला जो माइंड में थॉट आता है वो क्या होता है कि अब ये बेड पे ही लेटे रहेंगे, अब ये अपने काम खुद से नहीं कर पाएंगे, अब ये चल फिर नहीं सकते, खुद से बात नहीं कर सकते, खुद से अपने काम नहीं कर सकते। और ये बात सुन के घर वालों के साथ साथ पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऐसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, दो इम्पॉर्टेंट ऐसी आदतें जो आपको बदल देनी है, जिसके बाद आपको अपनी पैरालिसिस की रिकवरी में बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड स्पेशली जो मूवमेंट्स आप नहीं कर पा रहे हो वो सब आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे और आप अपना एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल में वापस धीरे धीरे आना शुरू हो जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो माइंड में दो थॉट आते हैं, एक मेडिसिन, दूसरा फिजियोथेरेपी, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपनी एक्सरसाइजेस रिदमिक पैटर्न में फॉलो करनी है, साथ ही साथ आपको अपनी मेडिसिन भी टाइम से लेनी है। लेकिन गलती कहाँ हो रही होती है, हम सोचते हैं कि ये पेशेंट है, इनको लकवे का अटैक आ चुका है, ये बेड पे लेटे ही हुए हैं, बॉडी में ऑलरेडी इतनी वीकनेस है, मसल्स ऑलरेडी इतनी वीक है, तो हम इनको एक्सरसाइजेस ना करवाएं, जो जनरली घर वालों का कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझें, अगर घर में किसी को फीवर हो जाता है तो सारी फैमिली उसको मिलकर पैम्पर करना शुरू कर देती है कि हाँ, बच्चे को बुखार है, इसका ध्यान रखो, इसकी मेडिसिन दो टाइम पे, इसको खाना टाइम से खिलाओ। वो एक हमारा केयरिंग नेचर है। सेम व्हेन इट कम्स टू पैरालिसिस पेशेंट्स, तो सब घर वालों का कंसर्न यही हो जाता है कि अब इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, काम ये कोई कर नहीं पाएंगे, एक्सरसाइजेस अगर हम इन्हें करवाएंगे तो इनको दर्द होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो जनरली हम पेशेंट्स के साथ करते हैं कि घर वाले उन्हें एक प्रोटेक्टिव लेयर में रखते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि अब हम अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालेंगे। और कौन सा बर्डन? दैट इज ऑफ एक्सरसाइजेस। जो बहुत बार हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, अगर हम उनके घर वालों से एक्सरसाइजेस डिस्कस भी करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, ये इतनी टफ एक्सरसाइज है, ये कैसे करेंगे? ये तो उठ ही नहीं पा रहे हैं, खुद से अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करते हैं, जब उनकी मसल्स वापस से रीएजुकेट होती हैं, तब आपको मूवमेंट्स धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइजेस अपने टाइम टू टाइम करनी है, रिपीटेटिव पैटर्न्स में करनी है। और जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना शुरू करोगे तो आप खुद सिक्योर हो जाओगे कि आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जो मूवमेंट्स पहले नहीं हो पा रही थी, जो हाथ पहले थोड़ी बहुत फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं कर पा रहा था, वो अब धीरे धीरे मूव होना शुरू होगा। और ये कुछ ऐसे छोटे छोटे साइंस होते हैं, जब ये घर वालों को दिखते हैं तो उनको ऐसा लगता है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हमें रिकवरी दिख रही है, और धीरे धीरे वो एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेशेंट एक्सरसाइजेस कर कौन से रहे हैं, जो भी वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं क्या वो सही हैं भी, और वो कितने सेट्स करते हैं, कितनी बार वो दिन में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कितनी बार वो चल रहे हैं। क्योंकि एक्सरसाइजेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल और आपको एक्सरसाइजेस ज़रूर ही करनी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आप ब्लड थिनर्स लीजिए, आप बीपी को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, पैरालिसिस की मेडिसिन लें तो आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइजेस एज वेल एज डाइट का भी ध्यान रखना है। तो प्लीज़ अपनी एक्सरसाइजेस को रिदमिक पैटर्न में करना शुरू करो। स्टार्टिंग में अगर आप दिन में एक बार एक्सरसाइजेस करो, मैं आपको नहीं बोलूँगी आप पूरे दिन एक्सरसाइज करो, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम आपको अपने एक्सरसाइजेस इन्हेंस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी मूवमेंट्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ताकि आपकी मोबिलिटी बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और आपको रिजल्ट्स अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस खुद देखने को मिले। नाउ सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट, दैट इज CIMT, कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। मतलब अब इसके अंदर आपको करना क्या है, हम जनरली क्या होता है, अगर पेशेंट को प्यास लग रही है और उसने इशारा करा पानी के लिए, तो आप क्या करते हो, आप तुरंत भाग के ग्लास से उनको खुद पानी पिला देते हो। या फिर अगर पेशेंट्स को आपने बात करवाया है या फिर सोकिंग की है, उसके बाद आप खुद उनको कपड़े पहनना शुरू हो जाते हो, उनके बालों में ऑयलिंग करना शुरू हो जाते हो, कॉम्बिंग करना शुरू हो जाता है। ये जनरली कंसर्न होता है हमारे घर वालों का। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने पेशेंट्स को मोटिवेट करना है कि ये सारी एक्टिविटीज़ आप खुद से करो। मतलब आपके पेशेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म करें। लाइक सपोज अगर उन्हें खाना है,
हल्का फुल्का जो भी हम अपने पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज में देते हैं, दलिया, स्पून होल्डिंग, ये सब आपको उन्हें सिखाना है, क्योंकि अगर आप ही उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहोगे तो पेशेंट्स कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और यही हम जो लैक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है कि यहीं से हम अपनी पेशेंट्स की रिकवरी स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने पेशेंट्स की हेल्प करिए फॉर श्योर, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प ना करिए कि वो आपके ऊपर ही हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाए। आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको बोलो कि एटलीस्ट अगर आपसे कॉम्ब नहीं हो रहा, कॉम्ब पकड़ो तो, कंघी एटलीस्ट अपने हाथ में पकड़ो तो, क्योंकि यही एक इनिशियल मूवमेंट्स होती हैं। यही हमारा मोटिव होता है कि हम पेशेंट्स को मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं कि जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहे थे वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं, वो वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। लेकिन कब? जब वो टाइम से अपने एक्सरसाइजेस करेंगे, जब वो टाइम से अपना इनिशिएटिव लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं। जनरली हमें पैरालिसिस पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि हमेशा उनके मुंह से सलाइवा गिरता रहता है, हमेशा उनके मुंह से लार गिरती रहती है। और इन केसेस में क्या होता है, हम हैंकी उठाते हैं और पेशेंट का मुंह साफ कर देते हैं। आइडियली आपको करना क्या है, आपको हैंकी पेशेंट के हाथ में पकड़ाना है और उनको बोलना है कि अपना मुंह खुद से साफ करो। अब इससे दो एक्टिविटीज एनहेंस होंगी। एक, उनके हाथ की मूवमेंट हो रही है, साथ ही साथ उनका ब्रेन भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। तो यही सारी एक्टिविटीज हैं जो आपको सपोर्टिवली अपने पेशेंट्स को करानी है ताकि रिजल्ट्स दिखे। और यही वो दो आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर लेनी है, जिससे कि आपको रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिले। पहला, एक्सरसाइजेस टाइम से। सेकंड, CIMT, मतलब अपनी एक्टिविटीज पेशेंट से हम खुद करवाएंगे, खुद उनके हाथों का यूज होगा, खुद वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ताकि धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में वापस से मूवमेंट्स रिगेन करें और वापस से अपने खुद की एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म करवाएं। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसा एक पॉइंट है जो आपके माइंड में आया है ड्यूरिंग द होल वीडियो जो आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है या फिर आप पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, आपको कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है, डाइट समझ नहीं आ रही है, मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, आपकी डिटेल्स अच्छे से जानेंगे एंड देन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जो भी आपका प्रोटोकॉल पहले चल रहा था ट्रीटमेंट का, वो सब अपने तरीके से डायग्नोस करके आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।